classes. Today we learn standard 9 science chapter number 14. The name of chapter number 14 is natural resources. आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में हम जो स्टडी करने वाले हैं उसका टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और वाटर साइकिल्स. तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की स्टडी करने में एक बहुत छोटी सी बात आपको याद करनी होती है. द cyclic flow of nutrients from living components to non-living कंपोनेंट्स. थोड़ा वो कंफ्यूजन हमारे माइंड में होता है कि सर ने क्या लिखा है, बराबर. तो हम जैसे वाटर साइकिल स्टार्ट करते हैं बाद में आप अपने आप को खुद को ही पता चल जाएगा कि सर ने क्या बोला था. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की. फर्स्ट साइकिल है जिसका नाम है वाटर साइकिल्स. तो वाटर साइकिल्स का बेसिक मीनिंग क्या है? water transfer from sea या हम एक्सचेंज भी बोल सकते हैं. ट्रांसफर और एक्सचेंज फ्रॉम अ सी लैंड या हम बोल सकते हैं ग्राउंड क्लाउड. डायरेक्ट टॉपिक्स पे आते हैं. आपने देखा होगा कि हमारी जो अर्थ है तो अर्थ की सरफेस पे वाटर है जिसे हम बोलते हैं सरफेस वाटर. तो दिस इज अवर सरफेस वाटर. सरफेस वाटर किस फॉर्म में है? तो सरफेस वाटर एज अ फॉर्म ऑफ रिवर, एज अ फॉर्म ऑफ पॉन्ड, एज अ फॉर्म ऑफ सी. और सरफेस वाटर के पास क्या रहता है? तो वो तो आपको मालूम ही है कि सरफेस वाटर के पास रहती है ग्राउंड या हम बोल सकते हैं लिथोस्फीयर. दिस इज आवर ग्राउंड या हम बोल सकते हैं लैंड. तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिजर्व फ्रॉम ग्राउंड. तो जो हमारी ग्राउंड है लैंड में भी एज अ ग्राउंड वाटर एज अ रिजर्वेशन फॉर्म जमा होता है. दिस इज आवर वाटर सोर्स एंड दिस इज आवर लैंड. तो ड्यूरिंग द डे ड्यू टू सनलाइट due to the sunlight this water evaporates. तो हम लिख सकते हैं evaporates because of water क्या होता है? हीट होता है. वाटर हीट होने की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो वाटर की वेपर जनरेट करता है. तो ये वाटर की वेपर एयर के साथ मिक्सअप होके क्या बनाती है? क्लाउड. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. Water evaporates and formation of cloud. So this is our cloud. जब क्लाउड में वाटर का अमाउंट इंक्रीज होता है तो वाटर का ड्रॉपलेट्स क्या होता है? एक दूसरे के साथ नजदीक आता है और वाटर का ड्रॉपलेट्स धीमे धीमे बड़े होते जा रहे हैं. मतलब कि उनका जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है. सुनो, सरफेस वाटर का इवापोरेट्स होने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है और क्लाउड में वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कंडेंसेशन प्रोसेस की मदद से एक दूसरे के नजदीक आते हैं और बाद में वो बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. वाटर का बड़ा मॉलिक्यूल्स, हैवी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. जब वाटर मॉलिक्यूल्स हैवी बन जाता है तब
वो अर्थ पे रेन के फॉर्म में गिरता है। तो दिस इज अवर रेन। और क्लाउड फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट बात है, तो हमारी जो ट्रीज होती है वो ट्रीज भी क्या करती है, वाटर वेपर को जनरेट करती है और क्लाउड बनाने में हेल्पफुल होती है। जब ये रेन के फॉर्म में वाटर जब ग्राउंड पे आता है तब ये वाटर का क्या होता है, तो रेन कहाँ पे पड़ता है, तो रेन सी पे भी पड़ता है। मतलब कि हमारे जो समुद्र है ओशियन में भी बारिश होती है। ग्राउंड या हम बोल सकते हैं लैंड, उस पे पर बारिश होती है बराबर। जब सी में बारिश होती है तो जो वाटर इवापोरेट होया हुआ होता है वही वाटर उनको वापस मिल जाता है, लेकिन कुछ बारिश हमारे ग्राउंड में भी पड़ती है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ग्राउंड में से डायरेक्ट वाटर कहाँ चला जाएगा, सी में चला जाएगा? नहीं, ग्राउंड में से वाटर सी में तो जाता ही है। दोस्तों सुनो, ये ग्राउंड जो भी रेन से आया हुआ वाटर है वो सी में तो जाता है, लेकिन ग्राउंड वाटर को सी में जाने की जो पाथ है तो वो पाथ में क्या होता है, वाटर कंज्यूम होता है, वाटर का यूज होता है। तो ग्राउंड वाटर का यूज कौन कौन करता है, तो ह्यूमन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, प्लांट्स। तो ह्यूमन, टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है वो प्लांट्स है, वो क्या करता है, रेन के फॉर्म में जो भी वाटर ग्राउंड पे आता है उसका यूज करता है। मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ कोई एनिमल भी हो सकता है कि जो बारिश का पानी है उसका क्या कर सके, अच्छी तरह से यूज कर सके। तो ये है हमारा एनिमल। और ये ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर में भी क्या होगा कि हम उसे ब्रिंग बैक इनटू सरफेस। तो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर brings back on surface। जो वाटर ग्राउंड में रिस्टोर होता है, रिजर्व होता है, वो वाटर को हम अपनी जो सरफेस है वो सरफेस पे भी ला सकते हैं। द ग्राउंड वाटर ब्रिंग्स बैक ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, लाइक, और वाया में बोल सकते हैं वाया, ट्यूबवेल और वेल। जैसे हम गांव में जाते हैं तो गांव में जो कुआं होता है तो वो कुआं कैसे चलता है, तो कुआं में जो वाटर है तो वाटर कहाँ से आता है, वो जो हमारा ग्राउंड वाटर को भी हम क्या लाते हैं, सरफेस पे लाते हैं। और यही वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। ग्राउंड वाटर में जो भी वाटर जमा होता है वो वाटर कैसा होता है, फ्रेश वाटर। तो इसीलिए हम फार्मिंग के एग्रीकल्चर फील्ड में ये ग्राउंड वाटर का यूज कर सकते हैं। और रेन की वजह से जो भी ग्राउंड और लैंड पे वाटर आता है, रेन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, दिस वाटर आल्सो गोज इनटू रिवर, पॉन्ड। एंड आपको तो मालूम है रिवर होती है, पॉन्ड होती है, जब वो फिल अप हो जाता है अपनी जो कैपेसिटी, वो कैपेसिटी के हिसाब से फिल अप हो जाता है, बाद में तो वो कहाँ जाएगा, तो वो तो सी में ही जाएगा। रिवर अल्टीमेटली मीट्स इनटू सी। रेन वाटर goes into river and pond. When rivers and ponds filled completely, ultimately water goes
इनटू सी, या हम बोल सकते हैं ओशियन। तो ये थी दोस्तों वाटर साइकिल कि हमारा जो समुद्र का पानी है, तो समुद्र का पानी इवापोरेट होकर क्लाउड जनरेट करता है और क्लाउड में से रेन फॉलिंग करती है। तो रेन दोनों पे जगह आ सकती है, सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर पे भी आ सकती है, और हमारा जो ग्राउंड है तो ग्राउंड और लैंड में भी आ सकती है। तो ये जो रेन्स आती है तो ग्राउंड में क्या होगी, जमा होगी, कुछ वाटर रिवर में चली जाएगी, कुछ वाटर पॉन्ड में चली जाएगी, बराबर। तो जहाँ पे रेन्स होता है वहाँ जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है, रिस्टोर होता है, बराबर। बाद में ये ग्राउंड वाटर में जो भी रेन्स आता है ग्राउंड में, बराबर है, वो रेन्स का यूज कौन करते हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो वो वाटर का यूज करते हैं। हम ह्यूमन ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स में ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। और ये ग्राउंड वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है, बराबर है। तो फ्रेश वाटर की जरूरत होती है, वो तो आपको मालूम है कि जितना दरिया का पानी हमें यूजफुल नहीं होता है, इससे ज्यादा तो हमें फ्रेश वाटर की जरूरत होती है। तो फ्रेश वाटर को हम ब्रिंग्स बैक करते हैं, मतलब कि हमारी जो सरफेस है वो सरफेस पे लाते हैं। कैसे लाते हैं, तो सरफेस पे लाने के लिए हम ट्यूबवेल और वेल बनाते हैं। तो गांव में आपने देखा ही होगा कि कुएं बनाते हैं, तो कुएं में पानी कहाँ से आता है, तो जो ग्राउंड वाटर है तो ग्राउंड वाटर वेल में वापिस आता है, बराबर। और एक टॉपिक था कि जब रिवर्स स्ट्रीम करती है, रिवर्स का जो फ्लो होता है, तो रिवर्स मैंने लास्ट टॉपिक में लिखा कि रिवर्स अल्टीमेटली मेट्स इनटू सी, मतलब कि रिवर्स लास्ट में तो कहाँ मिलती है, तो लास्ट में तो वो समुद्र को ही मिलती है। तो सपोज ये रिवर का वाटर है, ये रिवर का वाटर गांव सभी जगह से पसार होता है, पास होता है, बराबर। तो गांव में पसार होता है तो कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं, कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं, क्या बोलते हैं इसे, रॉक्स। तो रॉक्स में कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, कई सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। तो ये मिनरल्स और सॉल्ट्स जो हमारे वाटर है, वाटर में मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि रिवर्स फ्लो करती है, आसपास ऐसे रॉक्स होंगे बड़े बड़े, तो रॉक्स की सरफेस पे जो भी मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, विच इज वाटर सोल्यूबल, तो हम लिख सकते हैं वाटर सोल्यूबल मिनरल्स एड, वाटर सोल्यूबल मिनरल्स एड इनटू रिवर वाटर। तो रिवर वाटर के साथ क्या होता है, मिक्सअप होता है। जब ये दोनों कहाँ जाता है, सी, जब ये दोनों दरिया में जाता है तब ये वाटर सोल्यूबल मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सॉल्ट है, ऑर्गेनिक सॉल्ट, इसका यूज कौन करता है, तो सी में, मतलब कि जो वाटर ऑर्गेनिज्म होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर बायोलॉजिकल इकोसिस्टम, वो ये वाटर सोल्यूबल मिनरल्स का क्या करती है, यूज करती है। तो रिवर्स जब दरिया में जाती है तो क्या लेके जाती है, बहुत सारा फूड लेके जाती है। वो फूड कहाँ से आएगा, तो वो फूड रॉक्स की जो सरफेस पे वाटर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल मिनरल्स और सॉल्ट्स है, तो वो सॉल्ट में से आएगा। तो दोस्तों यहीं पे हम लेक्चर नंबर 7 समाप्त करते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 में हमने जो सीखा है वो वाटर साइकिल्स के बारे में सीखा है। अल्टीमेटली इसमें क्या होता है दोस्तों कि वाटर का इवापोरेट होता है, क्लाउड बनता है और वाटर बैक आता है हमारी सरफेस पर, और वाटर बैक आता है तो उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, बराबर है, जितनी हमारी जरूरत है। और बाकी का वाटर कहाँ चला जाता है, दरिया में वापस चला जाता है। फिर से मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि हमारी जो सरफेस पे वाटर है उसका इवापोरेशन होने की वजह से क्लाउड बनता है। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद रेन्स, मतलब कि जो वाटर ऊपर गया है वही वाटर क्या आता है, नीचे आता है, बराबर। तो हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, केमिकल एक्टिविटी है, तो हम ये वाटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जितनी हमें जरूरत है उतना वाटर यूज करते हैं, और जिसकी हम जरूरत नहीं है, जो वाटर को हम यूज नहीं करते, वो वाटर डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, तो अल्टीमेटली वो दरिया में, समुद्र में ही चला जाता है, और वापिस यही प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। इसीलिए ये टॉपिक्स को बोलते हैं वाटर साइकिल्स। तो दोस्तों यहीं पे लेक्चर नंबर 7 समाप्त करते हैं। लेक्चर नंबर 8 में देखेंगे कि नाइट्रोजन की साइकिल्स कैसे चलती है। थैंक यू।